सो हेलो ऑल ऑफ यू। फाइनली कल मणिपाल का रिजल्ट आ गया राउंड 1 का। तो राउंड 1 का जो कट ऑफ आया है तो मतलब इस साल का बहुत ही अजीब कट ऑफ है। मतलब इतना कम पे क्लोजिंग रैंक कभी भी नहीं हुआ था। मैंने 2019 का कट ऑफ एनालाइज किया, 18 का कट ऑफ एनालाइज किया, 17 का किया, 16 का किया, तो देखा कि भाई इस साल का जो क्लोजिंग रैंक है वो काफी कम पे ही हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे, क्योंकि इस बार मणिपाल के एग्जाम में क्या था, आप कभी भी अप्लाई कर दो आपका एग्जाम हो जाएगा। और 12 दिन एग्जाम भी चला है 3-3 स्लॉट्स में, तो काफी सारे कैंडिडेट्स भी अपीयर हुए थे। तो कंपटीशन हाई है इस बार। और जेई मेन भी नहीं हुआ है, तो कई बच्चे सोच रहे हैं यार जेई मेन में अब आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं प्राइवेट कॉलेज ले लेता हूँ। तो ये सारे कारण है, उस कारण से जो है वो कट ऑफ बहुत ही कम गई। अभी मैं एनालाइज भी करूंगा लास्ट ईयर का कट ऑफ, उससे पहले का कट ऑफ राउंड 1 का। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि राउंड 2 का कितना जा सकता है। लेकिन अभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स है कि भैया आगे क्या करे, सीट लू नहीं लू, क्या करूं। अभी आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 2 टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिन्हें सीट मिल गई है, एक वो बच्चे जिन्हें सीट नहीं मिली है। तो जिन्हें सीट नहीं मिली है भाई, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अगर चाहे आगे के राउंड में, अगर वो चाहते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करूं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है। वो आगे के राउंड्स में एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि मैं आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करूं, तो वो ऑप्ट आउट का बटन क्लिक कर दे, यानी वो काउंसलिंग से बाहर हो गए और उन्हें 10,000 रुपीज वापस भी मिल जाएंगे। जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ इस राउंड में, ठीक है ना, उनका केस खत्म हो गया। अब जिन्हें सीट अलॉट हो गया है, अब जिन्हें सीट अलॉट हो गया है उसमें भी 2-3 टाइप के बच्चे। एक जो अपने सीट से खुश है, दूसरे जो अपने सीट से खुश नहीं है, अपग्रेडेशन चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब जो सीट से खुश है, तो जो सीट से खुश है उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें भी ऑप्ट आउट का बटन क्लिक कर देना है कि भैया मैं सीट से संतुष्ट हूं, मुझे आगे के राउंड्स में सीट्स नहीं चाहिए, मतलब अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। तो वो ऑप्ट आउट का बटन क्लिक कर दे और जो भी फीस है वो पे कर दे। अब ये बच्चे जो जिन्हें सीट तो अलॉट हो गई है लेकिन वो अपने ब्रांच से खुश नहीं है, तो उन्हें क्या करना है कि अगर वो ये चाहते हैं कि मैं आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करूं और आगे के राउंड्स में मुझे सीट अलॉट हो, तो उसके लिए इनको फीस तो पे करना ही होगा। जब तक वो फीस पे नहीं करेंगे तब तक वो आगे के राउंड्स में जा नहीं सकते। बस अंतर ये है, उन्हें ऑप्ट आउट का बटन क्लिक नहीं करना है, यानी उन्हें फीस पे करना है और आगे के राउंड्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत उन्हें ये है कि अगर आगे के राउंड्स में कोई उनकी ऊपर वाली चॉइसेस उन्हें अलॉट हो जाती है तो वो पीछे नहीं जा सकते, तो उस ब्रांच को उन्हें भूल जाना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भैया अगर मैं पैसे पे कर दूं और आगे के राउंड्स में मेरा अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो रिफंड का भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप 29 सितंबर तक अगर आप रिफंड करवा लेते हो तो 5,000 रुपीज आपको रिफंड काट के सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे एज पर यूजीसी गाइडलाइन। आप वैसे इनका पीडीएफ जो है इनकी वेबसाइट पे वो पूरा रीड कर लेना, मुझे थोड़ा टाइम लगा रीड करने के लिए, इसलिए आप लोग एक बार कंफर्म और श्योर जरूर हो जाना उसे रीड करके, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं कि भाई अब इतने पैसे मैं पे करना नहीं चाह रहा हूं कि आगे अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा, तो ये तो भाई देखो आपके लक के ऊपर है, लेकिन अपग्रेडेशन होने का चांसेस है क्योंकि अभी राउंड 1 की कट ऑफ आई है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन हो सकता है। उसके बाद इनके लिए इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड है, मतलब जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो जो है इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड में, जो कि राउंड 7 है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें बाहर वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद जो राउंड 8 है यानी कि स्पॉट राउंड, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एक और बात, राउंड 8 को मैं अभी साइड रखता हूं। एक और बात, अगर मान लो कि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपकी 10,000 रुपए भी चले जाएंगे और आप काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना। और राउंड 8 जो है यानी कि स्पॉट राउंड, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो भी जो मतलब एडमिशन ले चुका है लेकिन उसको अपना सीट छोड़ना होगा, वो भी जो काउंसलिंग छोड़ के बाहर हो गया था, वो जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी। तो कोई भी बच्चा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो एडमिशन ले लेंगे स्पॉट राउंड से पहले इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड होगा, तो प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी। जो एडमिशन ले लिए होंगे उनको राउंड 7 में अपग्रेडेशन का बहुत बढ़िया चांस है। हालांकि राउंड 1 to 6 तक भी अपग्रेडेशन हो सकता है,
तो ये तो था भाई आपको क्या मतलब अपग्रेडेशन के बारे में और फीस आपको जमा करना है कि नहीं। तो मैं सिंपल भाषा में आप लोग को समझा रहा हूं। तो देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी वीडियो बाकी है। अब वेटलिस्ट क्या है? वेटलिस्ट का वो ये मतलब है जिन्हें सीट नहीं मिली है वो वेटलिस्ट कैंडिडेट्स हैं, और जिन्हें सीट मिल गई है और उन्होंने सीट ले लिया है और आगे अपग्रेडेशन चाहते हैं वो वेटलिस्ट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। तो अपग्रेडेशन हो सकता है। और फीस की भी बात कर लेते हैं। आपको 1,65,000 और फिर उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,60,000 आपको पे करने होंगे मणिपाल में, अगर आप उस सीट को चाहते हो। तो अगर आपने पे नहीं किया तो आपके 10,000 भी गए, दूसरा कि आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर भी हो गए। तो ये तो था भाई ऑल अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। अब कट ऑफ की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इस साल की जो कट ऑफ है वो क्यों ऐसी गई है। तो देखो मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें मुझे ये पता चला कि जो 2019 का कट ऑफ था और जो 2020 का कट ऑफ है उसमें काफी डिफरेंस है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, कुछ ब्रांचेस के एग्जांपल, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस साल राउंड 1 में 16,000 कट ऑफ है, पिछले साल 32,000 तक क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 में। इस बार सीसी का 2457 कट ऑफ है और पिछले बार 2608 था, तो 200 का अंतर है। इस बार कंप्यूटर साइंस 781 पे बंद हो गई है राउंड 1 में, पिछले साल 1113 पे बंद हुई थी। इस बार आईटी 1931 पे बंद हुई है और पिछले बार 1898 में बंद हुई थी। इस बार जो है इलेक्ट्रिकल 7,000 के करीब बंद है, पिछले साल 7200 के करीब बंद हुई थी। तो भाई थोड़ा सा डिफरेंस तो है, और वो भी क्योंकि पिछले साल जो है वो क्लोजिंग रैंक हाई थी, इस साल क्लोजिंग रैंक कम गई है। लेकिन मैंने 2018 का कट ऑफ देखा, 19 नहीं 18 का कट ऑफ देखा, तो उसमें मैंने ये पाया कि वो लगभग सिमिलर है, वो लगभग इस साल की कट ऑफ से सिमिलर है। जैसे 19,000 केमिकल की इस बार है तो उनकी थी 17,000 2018 में क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड की। सिविल की इस बार 22,000 है तो उस बार 24,000 थी। इस बार सीसी की 2400 है तो पिछले बार भी 2018 में भी 2400 ही थी। कंप्यूटर साइंस की इस बार 781 है तो पिछले बार 1059 थी। हालांकि इस साल जो क्लोजिंग रैंक है वो लोएस्ट है, मतलब बहुत कम पे ही बंद हो गई। हालांकि अभी राउंड्स बाकी है, अपग्रेडेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप करवा के आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि भैया जो राउंड 2 राउंड 3 का कट ऑफ आएगा वो क्या होगा। तो उतना तो देखो मैंने पहले ही कहा कि कट ऑफ क्लोजिंग रैंक तो बढ़ेगी, लेकिन मैंने राउंड 2 को भी एनालाइज किया क्योंकि 2018 से मैच हो रहा है। तो मैंने 2018 और 19 दोनों का राउंड 2 का कट ऑफ देखा तो देखा कि सिमिलर है भाई। राउंड 1 की कट ऑफ और राउंड 2 की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि राउंड 2 में कुछ बड़ा अंतर होगा, नहीं, बड़ा अंतर उस समय नहीं होगा। अभी राउंड आगे के राउंड्स में हो सकता है कि अंतर हो, लेकिन अभी आपके जो 2-3 राउंड है उसमें उतना डिफरेंस नहीं आने वाला है क्लोजिंग रैंक में। मैंने सारे पॉइंट्स आप लोग के सामने रख दिए हैं, सारा चीज एनालाइज कर दिया, अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। और हाँ, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए चाहते हो तो आप चॉइस जो है आपका वही रहेगा। अगर आपको उसके ऊपर का चॉइस मिला तो आपको वो वाली सीट भूल जानी होगी, ये नहीं कि आप बैक के लिए जाओ, ठीक है ना। और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो चॉइस फिलिंग भी दोबारा कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। अभी और भी मैं वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।